यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। ग्रुप स्टेज पे हमें बुरी तरह से मार पड़ी इंडिया से, लेकिन बाकी जो छोटी टीम्स थी यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया, इन्हें हमने मारा और यहाँ पे आज के मैच में बिल्कुल एक बड़ी जीत, कंप्रिहेंसिव विन और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान को आज मिली है 102 रन्स की। और यहाँ पे पहले बैटर्स ने कमाल किया, उसके बाद बॉलर्स ने, खास करके उस्मान तारिक और शादाब खान ने खा पी गए हैं नामीबिया के बैटर्स को और 100 रन्स भी नहीं करने दिए, 97 पे ऑल आउट कर दिया है। हम अगर ये कहें कि नामीबिया की टीम फरहान से भी हार गई है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फरहान ने 100 रन्स बनाए और पूरी नामीबिया की टीम 97 पे ढेर हो गई है। आज जो है वो तब्दीली की थी पाकिस्तान ने, शाहीन को बाहर किया, सलमान मिर्ज़ा को इंटर किया और अबरार को बाहर करके ख्वाजा नाफिक को लाई, जो कि हमें समझ नहीं आया। लेकिन जहाँ तक बात है सलमान मिर्ज़ा की, फ़हीम अशरफ के साथ नई बॉल की और ज़बरदस्त आगाज़ दिया। यहाँ पे सलमान मिर्ज़ा ने पहले विकेट भी मिर्ज़ा ने ली और यहाँ पे फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर में 16 रन दिए। जहाँ पे हमने पिछले मैचेस में बहुत कहा कि फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करवाई जाए, उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। आज वर्सेस नामीबिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने उनसे बॉलिंग करवाई है और अब ऐसा लगता है कि सुपर 8 में फ़हीम अशरफ बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और बॉलिंग करवानी भी चाहिए। साथ में सलमान मिर्ज़ा जी 2 ओवर 11 रन 5.50 की इकॉनमी और शाहीन की जगह इन्हें रिप्लेस किया गया। बड़ी ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट है और अब जो है वो सुपर 8 के तीनों मैचेस सलमान मिर्ज़ा को देने चाहिए। जैसे पहले 3 मैच आपने दिए शाहीन को, इसी तरह से अगले तीनों मैचेस आप दें सलमान मिर्ज़ा को। और सलमान मिर्ज़ा की जो लाइन लेंथ थी बड़ी कंट्रोल में थी, बहुत ज़बरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। बावजूद इसके कि फ़हीम अशरफ को रन्स पड़े, सलमान मिर्ज़ा ने नपी तुली लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की है और सिर्फ 11 रन दिए हैं। उसके बाद साइम अयूब 2 ओवर 10 रन, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 22 रन 1 विकेट, शादाब खान 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। और शादाब ने आज तो अच्छी बॉलिंग की है और कप्तान और कोच की भी यही कोशिश थी कि पूरा कोटा करे शादाब। 4 ओवर करवा दिए शादाब से, 3 विकेट्स लिए, 19 रन दिए हैं, बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन वर्सेस इंडिया जिस तरह की डिस्टर्ब हमने देखा शादाब को लाइन लेंथ से, तो बहुत मायूस किया था शादाब ने। और अब ये टीम है नामीबिया की, आपका असल इम्तिहान, इंडिया से आप जलील हुए लेकिन असल इम्तिहान अब आगे है सुपर 8 में, जब आएगी इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, उस पर आगे जाके बात करते हैं। अब बात करते हैं उस्मान तारिक की, जिन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए और 4 विकेट्स ली। यहां पे बिल्कुल अनप्लेबल थे उस्मान तारिक, क्योंकि उनकी कोई भी बॉल समझ नहीं पाई नामीबिया वाले। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई लेग स्पिन आ रही है, ये ऑफ स्पिन आ रही है, ये गुगली आ रही है, ये कटर आ रहा है, ये कैरम बॉल आ रही है। एक्शन को भी रीड नहीं कर सके और उस्मान तारिक की बॉल बहुत ठीक ठाक टर्न हो रही थी और ज़बरदस्त बॉलिंग की है उस्मान तारिक ने। लेकिन यहाँ पे फिर एक ब्लंडर देखने को मिला कि 12वें ओवर में उस्मान तारिक को लाया जा रहा है। ये तो सामने नामीबिया है, जैसे इंडिया उस्मान तारिक के आने से पहले ही अपनी कार्रवाई डाल चुका था। आगे जाके सुपर 8 में अगर आपने उस्मान तारिक को 11वें 12वें ओवर में लाया तो वो टीम्स आपको खा पी जाएंगी, जैसे श्रीलंका, न्यूजीलैंड 200 की टारगेट चेस करी है 15-15 ओवर में। तो यहाँ पे ये रिस्क पाकिस्तान को नहीं लेना चाहिए, ये ब्लंडर नहीं करना चाहिए कि आप उस्मान तारिक, जो इस टाइम आपका बेस्ट बॉलर है और जिसके एक्शन को रीड नहीं कर पा रही टीम्स, उसे आप जल्दी लाएं। पावर प्ले के फौरी बाद 6-7वें ओवर में आप उसे ले आएं। बाकी पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो उस टाइम हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे। पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम फरहान ने जो शानदार बैटिंग आज की, जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी की और पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सेंचुरी करने वाले दूसरे बैटर बन गए हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने जो है वो बैटिंग की है। 172 के स्ट्राइक रेट के साथ 100 रन किए हैं 58 बॉल पे, 4 छक्के 11 चौके और पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि डोमिनेट करना, वो किया है नामीबिया के अगेंस्ट। और यहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं सबसे ज़्यादा फरहान, 220 रन हैं, वर्ल्ड कप में सबसे आगे हैं और जो गैप है, बीच में मार्जिन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मार्करम, जिनके 178 रन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं यहाँ पे फरहान। और इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी करने वाले भी फरहान तीसरे बैटर बन गए हैं। इससे पहले पतुम निसांका ने सेंचुरी की और एक कनाडा के बैटर हैं युवराज समरा, उन्होंने सेंचुरी की थी और आज जो है वो फरहान ने सेंचुरी की है। 3 लगातार बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही हैं जी वर्ल्ड कप में। और बाकी हाईएस्ट सिक्सेस में भी फरहान आ चुके हैं, 11 छक्के हैं उनके और अब जो है वो पहले नंबर पे हैं। और बाकी बैटिंग की बात करें, साइम अयूब जो वो कमजोरी है, ऑफ स्टंप से बाहर, पहले कैच भी ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद कैच नहीं कर सके उसको और 2 चांसेस मिले साइम अयूब को, लेकिन फिर भी 14 रन 12 बॉल पे और उसी बॉल पे पकड़ने हुए
जिस पे वो अक्सर पकड़े जाते हैं। ऑफ स्टंप से कोई 10वें स्टंप पे बॉल जा रहा है, वाइड बॉल है कंफर्म, उसे खेलने गए ड्राइव की और एज लगा, विकेट कीपर ने कैच लिया। साइम अगर आप इसी तरह खेलते रहेंगे तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि आपकी भी रिप्लेसमेंट हमें लानी पड़ेगी टीम में, क्योंकि आगे सुपर 8 है, ये वर्ल्ड कप चल रहा है और ये कोई मजाक नहीं है कि आप अपने विकेट जो है वो गिफ्ट करके जा रहे हैं नमीबिया को भी। तो फिर आपकी जगह पे शायद लाना पड़ जाए। फहर जमान को बात की जा रही थी फरहान को ड्रॉप करो, तो ये मेरे ख्याल में हमें दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि दूसरे एंड पे जो ओपनर है साइम अयूब वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें सलमान अली आगा ने बड़ा ज़बरदस्त कैमियो खेला और आज भी 38 रन किए 23 बॉल पे, 165 का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के 3 चौके और अच्छी कंट्रीब्यूशन थी यहाँ पे सलमान आगा की। ख्वाजा नाफे पहला मैच खेल रहे थे, पहली बॉल पे अच्छा शॉट खेला, कट खेला, 4 रन हासिल किए, उसके बाद आउट हो गए मुसलसल मारने की कोशिश में। 5 बॉल पे 5 रन करने के बाद ख्वाजा नाफे आउट हुए हैं। मेरे ख्याल से अगले मैच में भी इन्हें चांस देना चाहिए। फिर उसके बाद शादाब खान 36 रन 22 बॉल पे, 1 चौका 3 छक्के और स्ट्राइक रेट है जी 163 का। शादाब ने बॉलिंग तो अच्छी की है, बैटिंग भी अच्छी की है, लेकिन ये आप अगर बैटिंग आपने देखी हो तो एंड का जो रिजल्ट है ये आपको अच्छा नजर आएगा, लेकिन शादाब से हिट नहीं लग रही थी। शादाब 19वें ओवर में 4-5 बॉलिंग खेल गया और एक भी हिट नहीं कर सका। और लास्ट ओवर में एक पार्ट टाइमर है जो कैप्टन है इरस्मस, कैप्टन है उनका, उसने बॉलिंग की और गंदी बॉलिंग लास्ट ओवर लेके आया 20वां ओवर, तो वहां पे शादाब ने चार्ज करके लास्ट बॉल पे 2 छक्के उसे मार दिए। लेकिन बाकी यहां पे शादाब से हिट नहीं हो रही थी और ये क्वेश्चन मार्क है कि 22 बॉल पे 24 रन थे शादाब के उस मौके पे जब प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट था और जहां से पाकिस्तान को 220 215 तक लेके जाना चाहिए था। फरहान ने तो कमाल कर दिया और पहली 50 जैसे मैंने बताया कि 36 बॉल पे की, 37 बॉल पे, और दूसरी 50 20 बॉल पे की, तब पाकिस्तान 199 तक पहुंच पाया है और ये एक बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। तो अब इस जीत के साथ पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। पाकिस्तान के मैचेस सुपर 8 में कब किसके साथ हैं ये आपको बताते हैं। पहला मैच है जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, सुपर 8 में कोलंबो में खेला जाएगा 21 फरवरी को। उसके बाद दूसरा मैच है वर्सेस इंग्लैंड पाली किले में 24 तारीख को। फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 28 तारीख को पाली किले में ही। बहुत मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरह लास्ट टाइम टारगेट चेस किया, ऑस्ट्रेलिया को मारा, तो यहाँ पे श्रीलंका की टीम बहुत मुश्किलात पैदा करेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्होंने मैचेस भी अपने ग्राउंड में खेलने हैं। और जिस आसानी के साथ उन्होंने टारगेट चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 175 का, तो ये एक अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, जिसके साथ पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है, तो न्यूजीलैंड ने अभी तक जो है वो 175 के जो टारगेट थे उन्हें चेस किया 15वें ओवर में जाके। तो बड़े टारगेट चेस कर रहे हैं, 10 के रन रेट के साथ मार रहे हैं, विकेट्स जा रही हैं तब भी परवाह नहीं है, 2-2 आउट हो जाते हैं पावर प्ले में। इसके बावजूद बाद में आके फिलिप्स आता है और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मारता है, ऊपर से साइफर्ट बैटिंग कर रहा है, फिन एलन जो है वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के लिए ये सुपर 8 का। इससे पहले आप मतलब छोटी टीम्स के साथ हम खेले हैं, लेकिन अब असल इम्तिहान शुरू होगा सुपर 8 में जाके। और इसके बाद तीसरा हरीफ कदरे आसान है इंग्लैंड, क्योंकि फॉर्म है नहीं उनके, बैटर्स के टुल्ले मारते हैं और विकेट्स दे के चले जाते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट कमज़ोर हैं और हम उन्हें फंसा सकते हैं। और उम्मीद है कि हम इन 3 टीम्स को जो है वो मैचेस मारेंगे, 2 जीतने लाजमी हैं। और पाकिस्तान के ये जो तीनों मैचेस होंगे ये खेले जाएंगे शाम 6:30 बजे। जहाँ तक पहले हमारे मैच थे, एक सुबह था, एक शाम को था और एक आज दिन को था, लेकिन अगले तीनों मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं शाम को।